वार्ड क्रमांक 54 में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। यहां कांग्रेस से भाजपा में आए बाबूलाल वाघेला की पत्नी सुमन वाघेला की कांग्रेस की रेखा कमल चौहान से टक्कर है। हालांकि उनकी जेठानी उनकी जीत के रास्ते में रोड़ा बनी हुई है। वार्ड क्रमांक 54 से बीजेपी के उम्मीदवार सुमन बाबूलाल वाघेला ने भी वार्ड में जबरदस्त जनसंपर्क किया और रैली निकाली और घर घर जाकर जनसंपर्क किया। अपने तमाम समर्थकों की भीड़ के साथ उनके द्वारा वार्ड में जनसंपर्क किया गया। उनके प्रतिनिधि और पूर्व पार्षद बाबूलाल वाघेला के मुताबिक वार्ड के विकास के लिए उन्होंने पूरी योजना बना रखी है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अपने ही परिवार के लोगों से चुनौती मिलने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि कोई चुनौती नहीं है। पहले के चुनाव में भी उनके परिवार के लोगों ने उन्हें हराने की कोशिश की। क्या हुआ? मात्र 58 वोट आए, वे जीत रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 54 की कांग्रेस की रेखा कमल चौहान के साथ ही बीजेपी से देवरानी सुमन बाबूलाल वाघेला और निर्दलीय जेठानी अन्नपूर्णा अंबालाल वाघेला आमने सामने है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस चुनाव में हमको मिलेगा क्योंकि हम जनसंपर्क में जा रहे हैं, तो लगभग ये मान के हमको पता चल रहा है कि मतदाता खुद आगे रह के बोल रहा है कि हम तो बीजेपी को ही वोट देते हैं, लेकिन आप आए हो तो आपका सम्मान है। तो लगभग मेरा ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र में 70 से 80% लगभग बीजेपी के मतदाता हो गए हैं। एक सीवरेज प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और कांग्रेस भाजपा दोनों ने अपने एजेंडे घोषणा पत्र में टाटा कंपनी पर नकल कसने की बात कही है। तो क्या आप मानते हैं कि टाटा की गड़बड़ियाँ चल रही है उज्जैन में? टाटा की गड़बड़ियाँ तो थी, लेकिन कुछ हद तक यहाँ के जो जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद हैं, महापौर है, इनने कुछ हद तक उस पर कवर किया है और आगे भी मेरा ऐसा मानना है कि इसको करीब करीब वो सब सुलझा लेंगे। और जो समस्या क्या है, बड़ा प्रोजेक्ट है तो कार्य करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है और हम आम जनता को ये भी समझना चाहिए कि वो जो विकास कार्य हो रहा है वो हमारी सुविधा के लिए हो रहा है। अगर हम महीने 2 महीने 6 महीने परेशान भी होते हैं तो हमको जीवन भर के लिए सुख भी मिलेगा। तो उस पर ज़्यादा हमको उत्तेजना नहीं रखना चाहिए और उसको आगे की सुविधा को देखकर समझना चाहिए। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी ने जो है शिप्रा का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया है कि वो नदी को साफ करेंगे महापौर बनते हैं। बिल्कुल नदी को साफ तो करेंगे, क्योंकि शिप्रा नदी को साफ रखना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। यदि अच्छी प्लानिंग से उसको किया जाएगा तो आसानी से हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अभी तक जो है करोड़ों रुपए से शिप्रा नदी के नाम पर लाई खर्च कर दिया। वो अगर कांग्रेस से महापौर बनेंगे तो करेंगे महेश परमार, तो उनके संकल्प में कितना दम है? महापौर महेश परमार जी उम्मीदवार हैं और वो यदि ऐसी बात कर रहे हैं तो वो 1.5 साल में सरकार फेल नहीं होती। उनको तो पूरा बहुमत मिला था, सरकार बनी थी बहुमत से। वो आपसी फूट के कारण खुद एक नहीं हो पा रहे हैं और वो बीजेपी को सरकार है, बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। जो आज की स्थिति में बीजेपी का एजेंडा जो है मूलभूत सुविधा और आम जनता की सुविधा को लेकर बना हुआ है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि महेश परमार जी इस तरीके की चुनौती हमको दे सकते हैं। मुकेश टटवाल जी पहली बार महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, कितना लाभ मिलेगा उनको? मुकेश टटवाल जी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति से मिलनसारता भी है उनकी और पार्टी का एजेंडा है कि उनको चुनाव जिता के लाना है। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति से आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। मेरा ऐसा ही निवेदन है कि वो चुनाव जीत के आएंगे।